हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स सांख्यिकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू के बातचीत के। स्टैटिक्स में क्या क्या हमको पढ़ना है, पहले इसकी बातचीत हो जाए। उसके बाद हम लोग इसके हर एक पार्ट के डीप में चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है माध्य, यहाँ पे लिखा है माध्यिका, यहाँ पे लिखा है बहुलक। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे माध्य को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका को, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुलक को। माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, माध्यिका जो होता है मीडियन, और बहुलक जो होता है मोड। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आंकड़ों के बारे में। आंकड़ा क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे सूचनाएं जो होते हैं हम लोग एकत्रित करते हैं। बहुत सारी चीजें घर पे जो रहते हैं उसको अरेंज करते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है ना, कहीं उसको डाटा के रूप में उसको इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास में एक टेस्ट हुआ। ठीक है ना, मान लीजिए कक्षा में क्लास में एक टेस्ट हुआ और उसमें जो बच्चा जितना मार्क्स पाया है उसको लिखा गया है। ठीक है ना, तो वहां पर क्या हो गया, एक डाटा हो गया। क्या हो गया? एक डाटा हो गया। जैसे जनगणना के लोग आते हैं तो वो लिखते हैं यहाँ पे कि इस परिवार में इतने लोग हैं। ठीक है ना, इस परिवार मान लीजिए फैमिली ए है और इसमें मान लीजिए है उसमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। ठीक है ना, एक बच्चा है। ठीक है ना, तो जो ये आंकड़ा बनाया जाता है क्या होता है हमारा, ये जो सूचनाएं हम इकट्ठा करते हैं हमारी क्या होती हैं, डाटा होती है। क्लियर हुआ? तो उस डाटा को, उस आंकड़े को कितने तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, उसके बारे में पहले बातचीत करेंगे। तो जो आंकड़ा होता है वो आपका 2 तरीके का होता है। ठीक है, तो बच्चों आइए देखते हैं आंकड़ा जो होता है कितने प्रकार का होता है। थोड़ा सा इसको देखते हैं हम लोग। तो जो आंकड़ा होता है, पहला होता है अवर्गीकृत। क्या होता है? अवर्गीकृत। जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग संस्थान है, उसमें 10 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं। उसमें एक टेस्ट होता है। ठीक है ना, क्या होता है? टेस्ट होता है। तो उसमें 10 नंबर का टेस्ट है सपोज दैट। तो कोई बच्चा 3 नंबर पाता है, कोई बच्चा 5 नंबर पाता है, कोई 7 नंबर पाता है, कोई 6 नंबर पाता है, कोई 4 नंबर पाता है, और कोई मान लीजिए 8 नंबर पाता है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे मान लीजिए। ठीक है, तो 6 बच्चे जो हैं, कोई 3 पाया है, कोई 5 पाया है, कोई 7 पाया है, कोई 6 पाया, कोई 4 पाया, कोई 8 पाया। तो इस तरीके से लिख देना हमारा क्या हो जाता है, अवर्गीकृत हो जाता है। अलग अलग लोग का अलग अलग लिख देना, वो क्या हो जाता है, अवर्गीकृत में आता है। और एक होता है वर्गीकृत। क्या होता है? वर्गीकृत होता है। समझाया? वर्गीकृत में क्या होता है, सुनना ध्यान से। एक तो ऐसे आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कभी हमारे पास क्या होते हैं, छात्र ज्यादा होते हैं। कभी हमारे पास क्या होते हैं, छात्र ज्यादा होते हैं, तो हम टेबुलर फॉर्म में उनको लिख करके और उसको क्या कर देते हैं, बता देते हैं अच्छे तरीके से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा हमारे पास मान लीजिए 30 विद्यार्थी हैं, सपोज दैट 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और तब मैं जब टेस्ट लूंगा और मुझे किसी से बताना होगा, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि फला इतना पाया, वो बच्चा इतना पाया, वो बच्चा इतना पाया। मैं करूंगा क्या, यहाँ मैं लिखूंगा प्राप्तांक और यहाँ मैं लिखूंगा बारंबारता। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन बच्चा कितना मार्क्स पाया है, सॉरी कितना बच्चा, ठीक है ना, कितने बच्चे क्या मार्क्स लेके आए हैं। अब सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए 30 बच्चे हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए जो 5 बच्चा है, ठीक है ना, वो पाया है 9 नंबर। क्लियर हुआ? 9 मार्क्स लेके आया है। और जो 6 बच्चा है उसने क्या किया है, 8 मार्क्स लेके आया है। ठीक है, और यहाँ पे जो 9 स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि 9 जो छात्र हैं, वो कितना लेके आए हैं, ये 10 नंबर का क्या है, टेस्ट हुआ है, तो यहाँ पे 7 नंबर लेके आए। और जो बचे हुए हैं 30 में से जो बच गए, 6 5 11, 11 9 कितने हो गए, 20, बचे 10, 10 जो है वो पाए हैं 5 नंबर। क्लियर हुआ? उस टेस्ट में 5 बच्चे पाए हैं 9 नंबर, 6 बच्चे पाए हैं 8 नंबर, 9 बच्चे पाए हैं 7 नंबर, 10 बच्चे पाए हैं 5 नंबर। तो एक तरह का हमारा ये डाटा हो गया। समझ में आया? आइए देखते हैं एक अदर, ठीक है ना, तरीके का जो डाटा होता है। जैसे मान लीजिए ये है, उसके बाद हमने ये बनाया यहाँ पे, ये किस तरीके का डाटा होगा और कैसे इसमें हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे, डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे। सुनना ध्यान से। इसमें कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है कि 50 नंबर का टेस्ट लिया है, सपोज दैट
और बच्चे क्या है हमारे पास है ज्यादा, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि इनको बताने के लिए हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। अगर हम एक एक करके बताते हैं ज्यादा टाइम लगेगा, तो हम करते क्या हैं, हम बता देते हैं कि 0 से 10 तक जो बच्चा है वो 0 से 10 तक जो मार्क्स पाया है 0 से 10 तक का वो है 5 बच्चा मान लीजिए। उसके बाद 10 से जो 20 मार्क्स लेके आया है वो मान लीजिए है 10 बच्चे ऐसे हैं जो 10 से 20 नंबर लेके आए हैं, और 20 से 30 नंबर वाले जो हैं वो है 15 बच्चे, सपोज दैट। ठीक है, उसके बाद 30 से 40 मार्क्स वाले जो हैं वो हैं 4 बच्चे। ठीक है, और 40 से 50 वाले जो हैं वो कितने बच्चे हैं, तो वो हैं आपके 3 बच्चे। क्लियर हुआ? तो ये है बच्चों की संख्या और ये है उनके द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है ना, प्राप्त अंक है उसके। ठीक है, तो 0 से 10 तक पाए हैं 5, ठीक है ना, 5 बच्चे। 10 से 20 पाए हैं 10 बच्चे, 20 से 30 पाए हैं 15, और 30 से 40 पाए हैं 4, और 40 से 50 पाए हैं 3 बच्चे। अब सुनना ध्यान से, इसको बोलते हैं सरल आंकड़ा, इसको बोलते हैं सतत आंकड़ा। क्या बोलते हैं? सतत। देखो हाँ, सतत है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, और एक होता है इस तरीके से रहेगा 0 से 10 इतना है, फिर 11 से 20 इतना है, 21 से 30 इतना है, 31 से 40 इतना है, इस तरीके का रहेगा। सो उसको बोलते हैं असतत। ठीक है ना, असतत आंकड़ा बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो पहला हमारा हो गया अवर्गीकृत, दूसरा हमारा हो गया वर्गीकृत। वर्गीकृत में 2 ठीक आएगा, एक सरल रहेगा, एक सतत रहेगा, एक असतत भी होता है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, तो अब हम बातचीत करेंगे इसके मीन की, मीडियन की और मॉड की। पहले इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम बातचीत करते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। स्टूडेंट्स आइए थोड़ी सी बात करेंगे केवल इन तीनों की, उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे तीनों की। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर मैच हो रहा है, ठीक है ना, कहीं पर क्या वर्ल्ड कप ही आप ले लीजिए, मान लीजिए वर्ल्ड कप हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है ना, किसी टीम से, मान साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका वर्सेस क्या है, इंडिया। ठीक है ना, ये मैच हो रहा है। ठीक है, तो मैच में मान लीजिए कि जसप्रीत बुमराह को ले लेता हूं मैं, बुमराह जी आते हैं। ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल एक लूंगा अच्छे से। बुमराह मान लीजिए आते हैं, ठीक है ना, बुमराह मान लीजिए आते हैं, और ये पहले ओवर में 3 रन देते हैं, दूसरे ओवर में 2 रन देते हैं, तीसरे ओवर में 4 रन देते हैं, चौथे ओवर में 1 रन देते हैं, 5वें ओवर में 0 रन देते हैं। ठीक है, और मैं 5वें ओवर तक करूंगा यहाँ पे, और माफ कीजिएगा गलती से इन्होंने 5वें ओवर में 16 रन दे दिया। सुनना ध्यान से, पहले ओवर में 3 रन दिया, दूसरे ओवर में 2 रन दिया, तीसरे ओवर में 4 रन दिया, और चौथे ओवर में 5 रन दिया, और 5वें ओवर में 16 रन दे दिया। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसको तो कोई नहीं देखेगा, मान लीजिए मैच नहीं देख रहा है, ठीक है ना, मतलब कुछ देर बाद आया है, जब ये 5 ओवर हो चुका है, तो लिखा रहता है वहां पे कि बुमराह ने 5 ओवर किए, ठीक है ना, और कितने रन दिए, 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 10, 20, 6, 26, कितने रन दिए, 26 रन दिए। इस तरीके का लिखा रहता है, और विकेट वगैरह भी लिखा रहता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अब जब कोई ये देखेगा तो तुरंत इसको इससे डिवाइड करेगा वो, और जैसे डिवाइड करेगा तो 5 5 जा 25, मतलब हम 25 और 25 और क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, मतलब कि 5 पॉइंट कितना आएगा, 2 आएगा आई थिंक। ठीक है, 5.2 आएगा। अब सुनना ध्यान से, वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि ये जो बुमराह भैया जी हैं, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हर ओवर में 5 रन दिया है, जबकि ये नहीं देखेंगे, ये वाला नहीं दिखाई देगा उनको, ये नहीं दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा, उनको क्या दिखाई दे रहा है, 5.2 दिखाई दे रहा है। मतलब दुनिया एवरेज देखती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। क्लियर हुआ, समझ आ गया? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं और यहाँ पे ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी की इनकम, ठीक है ना, किसी महीने 10,000 है, उसके बाद 12,000 है, किसी महीने 15 हो जाती है, किसी महीने 14 हो जाती है, किसी महीने 13 हो जाती है। अब उस व्यक्ति से जब आप उसके इनकम के बारे में पूछेंगे तो क्या बताएगा, क्या जवाब देगा, सुनना ध्यान से। वो कहेगा भैया जी मेरी जो सैलरी है, ठीक है ना, वो 12 से 13 हजार रुपए।
अब जब 12 से 13 वो कहेगा तो आप समझ जाएंगे कि 10 से 15 के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। वैसा थोड़ी है कि वो ये बताएगा कि नहीं मैं दिसंबर में इतना पाया, जनवरी में इतना पाया, फरवरी में इतना पाया, ऐसे थोड़ी कोई सैलरी बताता है अपनी। अगर हमारे से सैलरी फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, तो एवरेज क्या बताएगा, 12 से 13 हजार हो जाता है ना। किसी की सैलरी 20 से 25 हजार के बीच में अगर लाई करने मान लीजिए वो पा जाता है, ठीक है, तो क्या बोलेगा कि हमारी सैलरी जो है वो 21 से 22 हजार या 22 से 23 हजार है, ठीक है। तो लोग एवरेज, जो एवरेज होता है उस पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, समझ आ रहा है, जिसमें हाँ जैसे यहाँ पे लोग ध्यान दे रहे हैं। ये भले ही बेचारा सब में क्या हो कि 0 0 दिया हो, सब में, ठीक है ना, और यहाँ पे आके इसकी पिटाई हो गई हो, मान लीजिए दे दिया हो 36 रन, समझ आ रहा है, सब में 0 दिया, यहाँ 36 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया 0। अब जब कोई देखेगा इसको कि 5 ओवर में 36 रन दिया उसने, समझ आ रहा है, तो क्या दिमाग लगाएगा वो, 5 6 जा, ठीक है ना, सॉरी 5 7 जा, मतलब कि हर ओवर में कितना दिया इसने, 7.2 के मतलब रन रेट से इसने क्या दिया है, रन दिया है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो लोग क्या देखते हैं, एवरेज देखते हैं, आजकल लोग क्या देखते हैं, एवरेज देखते हैं, सुनना ध्यान से। इसके बाद मैं पुनः लिखना चाहूंगा, उसके बाद समझाऊंगा कि मीडियन क्या होता है, उसका हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है, एवरेज होता है, बस ये ध्यान रखिएगा क्या होता है, एवरेज होता है, औसत होता है। अभी मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूं, सुना ध्यान से, इसको मिटा दे रहा हूं। बच्चों मैंने यहाँ फिर से राइट डाउन कर दिया है इसको। जैसे मान लीजिए मैंने बताया है गेंदबाजी करता है, 3 रन देता है, 2 रन देता है, 4 रन देता है, 5 रन, 16 रन देता है, तो लोग क्या देखते हैं, उसका एवरेज देखते हैं, समझ में आ रहा है, लोग क्या देखते हैं, एवरेज देखते हैं कि 5 ओवर में कितना रन दिया। तो मान लीजिए 3 2 5 4 9 9 5 14 14 26 10 30 30 रन दिया है, तो लोग क्या दिमाग लगाएंगे कि हर ओवर में उसने क्या दिया है, 6 रन दिया है। लोग ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, लोग ये देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, और देखना भी चाहिए, ठीक है। आइए मान लीजिए आप सब में अच्छा करें, कहीं गड़बड़ कर तो गड़बड़ हो जाएगा फिर सब, है ना। मान लीजिए आप टेस्ट हुआ है, एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, उसमें आपका मार्क्स आया है, ठीक है ना, अंक जो आपके द्वारा प्राप्त किए गए हैं, सुना ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपने लाए हैं, ठीक है ना, 100 में मान लीजिए यहाँ पे 80 नंबर लाए, ठीक है ना, 80 नंबर आप इंग्लिश में लाए, हिंदी में लाए, समझ आ रहा है। उसके बाद आप 90 मार्क्स जो है वो बायो में ले आए, ठीक है ना। उसके बाद पता चला कि आपके 40 मार्क्स किसमें आ गए हैं, केमिस्ट्री में आ गए हैं, और आपके 35 मार्क्स किसमें आ गए, फिजिक्स में आ गए, समझ आ रहा है, सुना ध्यान से। लोग ये नहीं देखेंगे, लोग ये नहीं देखेंगे, लोग ये नहीं देखेंगे, लोगों को ये नहीं देखना है, वो पूछेंगे कितना नंबर आया, आप क्या बोलेंगे, 8 8 16, 16 4 20 5 25, ठीक है ना, 25 4 29, 29 3 32, ठीक है ना, मतलब इससे जोड़ेंगे जवाब तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, और उसके बाद 8 8 16, 16 16 9 25, 25 4 29, 29 3 क्या हो जाएगा 32, और 32 यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब लोग दिमाग क्या लगाएंगे, 5 सब्जेक्ट था ना, इसको 5 से कर देंगे भाग, समझ आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 6 30 और 55 25, ठीक है ना। आई थिंक इतना आएगा, कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो देख लीजिएगा आप लोग, जोड़ घटाव में माफ कीजिएगा उसके लिए। तो यहाँ पे 65 आ रहा है। अब लोगों को नहीं मतलब है इससे इससे इससे, क्लियर, उनको क्या दिख रहा है, उनको तो ये दिख रहा है भैया, ठीक है ना, कितने में कितना आपको मिला है, ठीक है, तो ये दिखता है लोगों को, ठीक है। तो जो लोगों को दिखता है वही क्या होता है, हमारा एवरेज होता है, ठीक है, जो लोग देखना चाहते हैं, लोग देखते हैं, ठीक है, ज्यादातर वही क्या होता है, हमारा माध्य होता है, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका क्या होती है, सुनना ध्यान से, माध्यिका कुछ नहीं है, बस बीच वाली संख्या, सुनना ध्यान से, क्या है बीच वाली संख्या, माध्यिका क्या है, बीच वाली संख्या है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो आंकड़े आपके दिए गए हैं उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। अभी मैं डीप में चलूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, एक एक के बारे में हम लोग अच्छे से बातचीत करेंगे। भी मैं आपको बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि माध्य होता क्या है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे अच्छे से, क्लियर हुआ। सुनना ध्यान से, तो यहाँ पर अगर हम बात करें माध्यिका की, तो पहले तो 3 2 4 5 तोला लिखा हो, इसको थोड़ा तरीके से लिख लिया जाए पहले, है ना। यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 3 कर लो, ठीक है ना। अब बीच में कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी, समझ में आया, 4 क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी।
आंकड़े में जो बीच वाला आंकड़ा होता है क्या होता है, हमारा माध्यिका होती है। क्लियर हुआ। उसके बाद अगर बहुलक की बात करें तो यहाँ कोई बहुलक नहीं है, बहुलक जो अधिक बार आए, ठीक है ना, वो क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ सब लगभग एक ही बार है। फिर अगर हम यहाँ बात करें माध्य की, औसत की, तो औसत इतना आया 65, समझ आ रहा है। माध्यिका की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगा हुआ है। मैं काम करता हूँ, मैं 35, मैं काम करता हूँ यहाँ पर 35 40, मैं 80 को यहाँ कर देता हूँ और 80 यहाँ पे है, यहाँ मैं 90 कर देता हूँ। सुनना ध्यान से, जाओ बीच वाली संख्या कौन सी, बीच वाली है क्या है, 80 है। क्लियर हुआ। तो 80 हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। बहुलक की बात करें तो 80 दो बार आया है, तो 80 क्या हो जाएगा, हमारा मॉड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। माध्य क्या होता है, माध्य जो होता है एवरेज होता है, माध्यिका क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है, और बहुलक क्या होता है, जो अधिक बार आया होता है वही क्या होता है, हमारा बहुलक होता है। अब हम एक एक के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे इसकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब माध्य से। क्लियर बच्चों, ये देखते हैं, फिर से हम बता दें, इसको रिकॉल करवा दें आपको। ये क्या होता है, औसत होता है। क्या होता है, औसत होता है। ये क्या होता है, मतलब एवरेज होता है, एवरेज होता है। माध्यिका क्या होती है, बीच वाली, बीच वाला जो आंकड़ा होता है। और बहुलक क्या होता है, अधिक बार, जो अधिक बार, जो डाटा अधिक बार रिपीट हुआ है वही क्या हो जाता है, हमारा बहुलक हो जाता है। क्लियर हुआ। अब हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे, ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसको स्टार्ट करने से पहले आप कुछ फॉर्मूले में लिखवा दो यहाँ पे, उसको आप लोग लिख लीजिएगा और उसको याद कर डालिएगा अच्छे से, ठीक है। बाकी भी मैं इस पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। तो आइए कुछ फॉर्मूले में यहाँ पहले राइट डाउन कर दो बच्चों। आइए पहला फॉर्मूला देखते हैं माध्यिका, उसके बाद माध्यिका का, उसका बहुलक का, ठीक है। तो ये माध्यिका 3 फॉर्मूला होता है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। पहला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपान सिग्मा एफ आई। ये चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके अच्छे से, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि। क्लियर हुआ। सुना ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। समझ में आया, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। क्लियर। सो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। एक होता है कल्पित माध्य विधि, एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका होता है सिग्मा एफ आई डी आई अबान सिग्मा एफ आई, और यहाँ पे क्या कर देंगे, हम ए को ऐड कर देते हैं। अभी हम बता रहे हैं आगे कौन कौन सी चीजें क्या क्या होती है। क्लियर। उसके बाद आता है पग विचलन विधि। क्या आता है, पग विचलन विधि। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये हमारा हो जाएगा। क्लियर हुआ। इससे फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू क्या होता है, एच होता है। क्लियर हुआ। माध्यिका की हम बात करें तो माध्यिका क्या हो जाएगा, माध्यिका का हो जाएगा आपका L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। अभी मैट्रिक में बताऊंगा इसको कैसे याद करेंगे इसको। बहुलक का क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। क्लियर हुआ। सुनना ध्यान से, इसमें आप क्या कीजिएगा, इसको आप ऐसे याद कीजिएगा, माध्यिका वाला नाटू साफ हो गया है ना, फूफा को देख करके नाटू जो है वो साफ हो गया। देखो दोनों में L है H है, यहाँ भी L है H है, यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो माध्यिका में याद रखना कि मध्य में
फूफा को देखकर नाटू साफ हो गया। फूफा को देखकर, समझ आ रहा है, नाटू साफ हो गया फूफा को देखकर। कहा? मध्य में। तो मध्यिका का ये हो जाएगा n/2 माइनस पानी हो जाएगा, और L और H यहाँ पे रहेगा, दोनों में ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसको कैसे याद कर रखेंगे? सुनना ध्यान से। फूफा का मोबाइल नंबर याद रखिएगा, 10 क्या हो जाएगा? 102। क्लियर? तो यहाँ पे केवल आपको F1 माइनस F0 लगाना है, यहाँ पे F1 F0 F2, ठीक है ना। यहाँ बीच में माइनस माइनस कर देना, यहाँ पे 2 गुना कर देना, बाकी L इसमें भी है और H उसमें भी है। क्लियर हुआ? तो फूफा का नंबर क्या याद रखेंगे? 10/102। क्लियर? 10/102, ठीक है ना। यहाँ पे आपको F1 लगा देना है, यहाँ F0 लगा देना है, यहाँ पे F1 F0, यहाँ पे F2। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको ट्रिक पसंद आई होगी। अब हम आगे बातचीत करते हैं। इसको एक बार लिख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, राइटिंग बड़ी गंदी है, थोड़ा प्रयास कीजिएगा समझने का, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? माध्य की तरफ। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए देखते हैं कि मीन जब निकालेंगे हम लोग माध्य, तो किस किस तरह के आंकड़े हमारे पास, डाटा आएंगे हमारे पास। सुनना ध्यान से। एक तो आएगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में टेस्ट हुआ, पहले बता चुका हूं, उसे मान लीजिए 3 नंबर विद्यार्थी पाया, एक 5 पाया, एक 2 पाया, एक 4 पाया, एक 6 पाया, एक 8 पाया। पूछेगा बताओ इसका इसका माध्य क्या होगा, इसका मीन क्या होगा। क्लियर हुआ? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबको जोड़ देना, ठीक है ना। मतलब कि उसको जोड़ दीजिएगा, मतलब कि प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों क्या करना? संख्या करना। समझ आया? कितने हैं? क्लियर? समझ आया? मतलब कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 3 + 5 + 2 + 4 + 6 + 8 अपॉन 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 3 8 2 10 4 14 14 6 20 8 28 28 बटे क्या हो जाएगा? 6 6 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 6 चौको 24 24 और 4 बचेगा तो 6 छक्का 36, ठीक है ना। तो 4.6 6 6 36, लगभग 4.6 इसका आंसर आना चाहिए। क्लियर हुआ? इसको बार देख लीजिएगा आप लोग खुद से कैलकुलेशन करके, और फिर से देख लो इसको। 6 चौको 24 4 0, हाँ ठीक है, क्लियर हो जाएगा। समझ आया? तो इस तरह का डाटा जब रहेगा तो हम क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे, अपॉन जितने लोग हैं उतने से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। एक डाटा इस तरीके का आता है, ठीक है ना, इस तरीके का आता है। जैसे मान लीजिए दिया रहेगा, यहाँ पे xi दे दिया और यहाँ पे fi दे दिया। तो जैसे मान लीजिए दे दिया कि 3 नंबर पाए हैं 5 बच्चे, 4 नंबर पाए हैं 2 बच्चे, 5 नंबर पाए हैं 4 बच्चे और 3 नंबर पाए हैं 2 बच्चे, ठीक है। तो बताइए कि इसका इस तरीके का डाटा दे रखेगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले दोनों गुणा करेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। मतलब कि पहले हम देखेंगे 5 बच्चे 3 नंबर पाए हैं, समझ आ रहा है। अगर 5 बच्चे 3 नंबर पाए हैं तो पांचों का 3 3 मिलाकर कितना होगा? 15 होगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब कि हम इसको क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तभी टोटल अंक आएगा। क्योंकि 5 बच्चा 3 नंबर पाया है, 5 बच्चा जब 3 नंबर पाया है तो अलग अलग देखा जाए, जब उसको हम ऐड करेंगे तो 5 बच्चे का 15 नंबर आएगा। एक बच्चा 4 नंबर, मतलब 2 बच्चे 4 4 नंबर पाए हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे होता है विद्यार्थियों की संख्या या किसी की भी संख्या जो भी रहता है, फ्रीक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है, ये बताती है कि कितने टाइम्स ये आया है। तो 4 टाइम्स 5 आया है, 2 टाइम्स 3 आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको इससे गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कि 2 लोग जो 3 3 नंबर पाए थे वो मिला करके 2 लोग 6 नंबर पाए हैं, 4 लोग जो 5 5 नंबर पाए थे मिला के 20 नंबर पाए हैं। मतलब गुणा करने से क्या होता है? उनका टोटल आ जाता है, जो बच्चे मार्क्स पाए हुए उनका टोटल आ जाता है। तो यहाँ पे XI FI करने से क्या मिलेगा हमको? जो 5 बच्चे 3 3 नंबर पाए हैं उनका टोटल कितना हो गया है? तो 5 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 5 चौक क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देखिए बेटा, आप लोग केवल फोकस कीजिएगा, स्टूडेंट्स आप लोग फोकस कीजिएगा केवल कॉन्सेप्ट में। क्लियर? क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं अनलिमिटेड है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस के पीछे आपको नहीं भागना है, कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चंस आएगा तो हम क्या करेंगे? टोटल करके और
जितने लोग रहेंगे यहाँ पे उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पहले XIF5 को मल्टीप्लाई करेंगे, XIF5 मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, उसके बाद इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। ऐड करने को क्या बोलते हैं, सिग्मा, ठीक है ना। सिग्मा XIF5 का मतलब क्या हुआ कि हमने सिग्मा XIF5 जो थे उनको क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। क्लियर। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सुनिएगा ध्यान से, 15, ठीक है ना। 15 8 कितना होता है, 23, 23 20 कितना होगा, 43, 43 6 कितना होगा, 49, तो 49 आ गया यहाँ पे। क्लियर हुआ। अब जब हम बात करें किसकी, मीन की, तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा XIF5 अपान क्या हो जाएगा, सिग्मा EFI हो जाएगा। क्लियर हुआ। मतलब 49 बटा क्या हो जाएगा, EFI, सिग्मा FI कितना है, इसको जोड़ लो पहले, सिग्मा FI मतलब कितने लोग हैं, ठीक है। तो जोड़िए, 5 2 7 4 11 2 कितना हो जाएगा, 13 लोग हैं। क्लियर। तो 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको डिवाइड करना आता होगा, डिवाइड कर लीजिएगा। 13 3 39, ठीक है ना। हासिल आएगा 10, ठीक है ना। तो उसको इस तरीके से आप कर लीजिएगा, बाकी 3 दशमलव समथिंग यहाँ पे आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डाटा की तरफ। जब इससे और इससे हटके इंटरवल वाले जब डाटा आएंगे, वर्गांतराल वाले जब डाटा आएंगे, तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके।